हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होता है। यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के प्रश्नों के उत्तर देते हुए पहले जो श्लोक संख्या 1 से लेकर 17 तक उन्होंने विराट रूप का वर्णन किया। विराट रूप के वर्णन करने के बाद अब वे 18वें श्लोक से लेके यहाँ तक जो है वे भगवान की विभूतियाँ, भगवान की शक्तियाँ, किस प्रकार से भगवान जो समस्त भौतिक तत्व, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न करते हैं, कि इस प्रकार से वे जो ये विराट रूप जो है पूरी तरह से युक्त है, सभी चीज जो है इस विराट रूप में है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से उनकी भौतिक शक्ति 1/4 में है और उनका जो आध्यात्मिक शक्ति जो है 3/4 में बांटा गया है इस प्रकार से। और वे ये सब जो है सृष्टि और ये विराट रूप वगैरह जो उनसे ही सब कुछ जो उनसे ही उत्पन्न है, फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृतियों से उसी तरह पृथक रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो है ये किस प्रकार से, उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है सूर्य का उदाहरण दिया जाए। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृत्य से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। हालांकि सूर्य की किरणें और सूर्य का ताप एक है और सूर्य एक है, लेकिन फिर भी सूर्य जो है वे उनसे पृथक रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी समझा रहे कि भगवान जो है, भगवान की शक्तियाँ जो है, इससे सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी वे अपने धाम में या अपने स्थान पर वे विराजमान है, ऐसा नहीं कि वे वहाँ पे। तो ये आगे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्रह्म संहिता का जो ये श्लोक के द्वारा जिसमें बताया गया कि भगवान गोविंद जो अपनी शारीरिक किरणों से दिव्य प्रत्येक वस्तु की भगवान गोविंद तो अपने शारीरिक किरणों के दिव्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं। शारीरिक किरणों, यहाँ पे ब्रह्मज्योति ऑडियो से आप जो भी है म्यूट करते रहे, म्यूट रखिए ऑडियो को, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हरे कृष्ण। भगवान गोविंद जो अपनी शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी लादिनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित, वे अपने धाम में भगवान
जिस प्रकार सूर्य अपने स्थान पे है, लेकिन उनकी उनकी शक्ति जो है, किरणें सब जगह फैलती है, इसी प्रकार भगवान अपने लादनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतएव वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष, तो साकार भी है और निर्विशेष, क्योंकि साकार रूप में भगवान जो है अपने धाम गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां जो है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, जैसे हम बोल रहे हैं तो अगर आप सामने बैठ रहे हैं और सुन रहे हैं तो सामने देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो हम नहीं है लेकिन है भी। हमारे रिकॉर्डिंग में या ऑडियो में या वीडियो में चलो देख सकते हैं, फिर भी हम है लेकिन है नहीं, लेकिन ये एक प्रकार की शक्ति है जिस प्रकार जिससे सब भगवान के साथ जो जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ नहीं भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सकारात्मक और निर्विशेष। तो ये दोनों शक्ति, निर्विशेष शक्ति के द्वारा भगवान जो इस भौतिक जगत में जो है कार्य करते हैं, और अपनी सकारात्मक रूप श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर दो भुजा वाले श्री कृष्ण जो है अपने धाम में, गोलोक धाम में रहते हैं, और उनकी शक्तियों के द्वारा सब कुछ जो है चल रहा है। अतएव वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष है, अथवा वे अद्वितीय है और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकृतियों की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। एक है फिर भी वे एक नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु में से पृथक है, फिर भी कोई वस्तु उससे पृथक नहीं। बहुत सुंदर बात ये समझना। जैसे हमने उदाहरण दिया कि आपने क्लास सुन गए तो है और नहीं भी, लेकिन सब कुछ जो है यहाँ पे भगवान की शक्तियां हैं और भगवान स्वयं भी है, स्वयं भगवान जो है, और उनसे ही सब, ऐसे नहीं है कि ये शक्ति सब कुछ है, उससे पीछे बहुत सारा चीज है जो निर्विशेषवादी लोग जो है ये नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं सूर्य के। भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या शाश्वत कृष्ण का दिव्य रूप है, तो ये मूल है। और ये कौन है? गौण, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? ये है भगवान का साक्षात पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। यहाँ पर यहाँ पे बड़े सुंदर ढंग से बताया जा रहा है कि भगवान सूर्य की भांति प्रसार करते हैं। इस प्रकार से भगवान सूर्य जैसे सूर्य अपने ताप और किरणों के द्वारा अपना विस्तार करते हैं, फिर भी सूर्य ऐसी किरणों एवं ताप से सदा पृथक होता है। और निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, निर्विशेषवादी किरणों के ऊपर। ऐसे अभी ये पर्सनल और इम्पर्सनल, जैसे कि अभी यहाँ पे हम बैठे हैं
और जूम में सब लोग सुन रहे हैं, तो पर्सनली सबको देख रहे, कुछ लोग जो है नहीं दिख रहे, है ना, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने जो है अपना वीडियो बंद कर दिया है ना, तो दिखाई नहीं देते। लेकिन दिखाई नहीं देते इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग है नहीं। तो ये जो निर्विशेषवादी लोग जानते कि हाँ है, लेकिन दिखता नहीं, तो फिर जो उनको दिखता है वही वो सोचते कि कोई नहीं है, ये शक्ति को ही देख सकते, भगवान के साकार रूप को नहीं देख सकते। निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे भगवान के यथार्थ दिव्य नित्य रूप के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे कि जो लोग हम दिखते हैं, हम हमारा ज्ञान, क्योंकि जो लोग नहीं दिखते हैं तो हमें उनका जानकारी नहीं है। तो निर्विशेष वाली लोगों का जानकारी जो है कम है, उनको पता नहीं, वो सिर्फ समझते हाँ कुछ तो है, लेकिन उसके पीछे क्या है वे नहीं जानते। कोई जानकारी नहीं जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। नाम सब कुछ है ना, यहाँ पे भी हम देखते हैं कोई आईफोन लगाता है, कोई ये लेता है, नाम नहीं है तो क्या पता लगेगा। लगेगा यही है, यही इनका रिलेशन यही होगा ना, क्योंकि उनको पता नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं कि भगवान की शक्ति को ही मानते, इसी कोई शक्ति है, हाँ कुछ है, लेकिन ये शक्ति के उद्गम स्थान कौन, कहाँ से आ रही है, तो ये गलत नहीं है कि वो शक्ति को, लेकिन उनका जो ज्ञान है या सीमित है, पूर्ण नहीं है। अतएव अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं एवं बांसुरी से युक्त कृष्ण निर्विशेषवादियों को भ्रमित करने वाले हैं। तो ये भ्रमित हो जाते, नहीं पता लगता, क्योंकि वे भगवान के विराट विश्व रूप को ही देखने के आदि है। वे वही देख भगवान का विराट रूप, और पहले ही हम समझ चुके हैं कि ये जो भगवान का ये विराट रूप जो है अल्पज्ञ लोगों के लिए है, जो लोग नहीं भगवान के साकार रूप को समझ सकते हैं और वे नहीं देख सकते, तो कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो शक्ति है, हाँ ऐसे इतनी चीजें हैं कि यहाँ इतने चीज लोग जो है अटेंड कर रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे लेकिन पता लग रहा है, हाँ हाँ इतने लोग है, तो इस प्रकार से कुछ तो पता लगेगा। तो इसीलिए भगवान जो है अपने विराट रूप में विस्तार, तो ये विश्व रूप इसीलिए जो है वे टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणें सूर्य के लिए गौण है, उसी तरह भगवान की निर्विशेष विराट रूप भी साकार पुरुषोत्तम रूप से गौण है। तो भगवान का मूल रूप जो ये विराट रूप क्या है, जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें और सूर्य का ताप जो है गौण है, इसी प्रकार ये निर्विशेष ब्रह्म या ये निर्विशेष जो जगत है वो जो है भगवान ये गौण है। और मूल कौन है, दो हाथों वाले, दो भुजाओं वाले, मुरली मनोहर श्याम सुंदर, जो अपने धाम गोलोक में निवास करते हैं। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं उदाहरण से कि भगवान
से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होता है, फिर भी वे ऐसे भौतिक प्रकृतियों से उसी तरह पृथक पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहते हैं। समझ में आ गया बात? ये इस श्लोक में ये बताया। अब श्रील प्रभुपाद जी इस अपने तात्पर्य में ये जो कुछ भी पहले बताया गया है उसको समराइज कर रहे हैं अपने तात्पर्य। पॉइंट नंबर 1, परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियंता होता है। नंबर 1, वो जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं अभी, क्योंकि इस विभाग, जैसे हमने देखा कि पहला विभाग जो था वो भगवान के सारे अंगों का वर्णन, भगवान के इस विराट रूप के सारे अंगों का वर्णन किया। फिर अभी श्लोक संख्या 18 से लेकर आज के श्लोक 22 तक जो है भगवान के ये विभूतियां किस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। और यहाँ पे ये एक दूसरा सेक्शन यहाँ पे ब्रह्मा जी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका समरी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया, क्योंकि दूसरे श्लोक से ब्रह्मा जी अपना उदाहरण से इसको समझाएंगे। अब ये कह रहे नारद मुनि को, वो डिस्क्राइब कर दिया सब कुछ, लेकिन अभी वो अपने जीवन के के उदाहरण से 23वें श्लोक से वे करेंगे। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे समराइज करते हैं, क्योंकि इसको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समराइज कर दिया कैसे कि पहला पॉइंट ये जो क्लास है ये स्टडी क्लास है, ये प्रवचन क्लास नहीं है, स्टडी क्लास है, स्टडिंग भागवतम। इसके लिए अपनी बुक्स को सामने रखना बहुत जरूरी है, तो पॉइंट्स को उसमें मार्क कर दीजिए पेंसिल से या लिख लीजिए, लेकिन हम भी बाद में समराइज तो करेंगे ही। जैसे पिछली बार हमने वो चार्ट दिया था, उसमें पूरा जो हमारे सामने जो पूरे श्लोकों में, अन्य श्लोकों में बताया गया चीजें समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियंता है। नंबर 1। नंबर 2, भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद, तो एक पाद और त्रिपाद दोनों चीज का वर्णन किया गया कि नहीं पहले। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का विभिन्न शक्तियों का एक पाद एक पाद विभूति प्राकट्य भगवान की अनेक दासियों में से एक दासी की तरह है। तो एक पाद जो भगवान की एक पाद। दूसरा है कि ये जो एक पाद से भगवान अधिक आकृष्ट नहीं होते, और उदाहरण दिया है जिस प्रकार से विभिन्न प्रकृति, भिन्न प्रकृति है। ये तो इस प्रकार, ये दासियों का एक उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे कि भगवान एक पाद से इतना आकर्षित नहीं होते, किंतु त्रिपाद विभूति क्षेत्र भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक प्रकार से उन्हें अधिक आकृष्ट करने वाली है। तो एक पाद जो है इतनी आकृष्ट नहीं करती, हालांकि वह उनकी शक्ति ही है, लेकिन त्रिपाद क्या है, भगवान को ये आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण में उनको आकृष्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करते हैं। तो हमने समझ लिया कैसे शुरू होता है, पहले भगवान उनको गर्भस्थ करते, भौतिक प्राकट्यों का उत्पन्न करते हैं, और इस प्राकट्य में अपने को विश्व रूप में विस्तारित करते, गर्भस्थ, फिर बाद में भौतिक प्राकृतियों को उत्पन्न करते हैं, वो हमने कर लिया। और इस
प्राकट्य में अपने को विभिन्न रूप में विस्तारित करते हैं। और दूसरी बात जो वेरी क्लियर होनी चाहिए कि अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप भगवान का मूल रूप नहीं है। ओके, तो ये सब जो है यहाँ पे समराइज किया जा रहा है। जो कुछ भी बातें जो बताई गई श्लोक संख्या 18 से लेकर 22 तक, और उसको हम और भी अच्छे से सीखेंगे। एक चार्ट जो हमने लास्ट टाइम आपको चार्ट दिया था, अभी एक और समराइजिंग चार्ट को हम करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको हम ठीक से समझने की कोशिश करें। दिखाई दे रहा है? हेलो, सबको दिखाई दे रहा है? हरे कृष्ण। हाँ, यस माता जी। तो 3 चीजें हैं। एक तो क्वालिटी जो गुण है, एक पाद और त्रिपाद। तो ये जैसे कि कल के क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि विद्या और अविद्या, तो ये विद्या की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विद्या है जो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये विद्या दे रहे। और अगर अविद्या के कारण जो है, अविद्या ही इस जगत में दुख का कारण है। तो इसीलिए ये विद्या को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, पहली चीज क्या है? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो पहला तो समझना जरूरी है कि एक पाद क्या है और त्रिपाद क्या है। कौन बता सकता है एक पाद क्या है, त्रिपाद क्या है? आई कांट सी एवरीबॉडी बिकॉज ऑफ दिस, 1 मिनट। यस, कोई भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। एक पाद, यस उर्मिला माता जी, आई एम सॉरी, आई कैन सी हर, आई सॉ हर फर्स्ट। यस, टेल मी। हाँ माता जी, एक बात है मटेरियल एनर्जी, भौतिक सृष्टि, भौतिक जगत बात है हाँ जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, तो ये जो त्रिपाद, एक पाद क्या है? ये भौतिक जगत है, और त्रिपाद क्या है? आध्यात्मिक जगत। ये पॉइंट क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या गुण जो है एक पाद में है, और क्या गुण जो है एक पाद त्रिपाद में है, ये बताया। इससे हमें समझना, पहला है जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु एक पाद मतलब भौतिक जगत में है, प्रेजेंट, राइट? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज प्रेजेंट इन एक पाद। इन त्रिपाद नहीं है। त्रिपाद मतलब आध्यात्मिक जगत में ये क्या है? जन्म मृत्यु नहीं है। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज प्रेजेंट एंड देन इट इज एब्सेंट। अब निवासी जो रेसिडेंस है, जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जो लोग एक पाद में रहते हैं, उनका वर्णन बताया गया है कि गृहमेधी। गृहमेधी मतलब अबृहात व्रत, जो अपने व्रत को, गृहस्थ जीवन के व्रत का पालन नहीं करते, वो कौन है? वो क्या कहते हैं? वो जो है एक पाद में रहते। उसका चर्चा ऑलरेडी हो चुका है कि कैसे जो लोग गृहस्थ जीवन में लिप्त रहते हैं वे इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल। और त्रिपाद में जो है जन्म है ही नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु है ही नहीं, तो नो बर्थ। तीसरा, जैसे कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि लॉर्ड इंक्लिनेशन, आकृष्ट, भगवान आकृष्ट एक पाद में ज्यादा आकृष्ट नहीं होते। और उदाहरण दिया जा रहा है जैसे कि उनके दासियों से, भगवान की अनेक दासियों में से एक दासियों की तरह, जिनके ऊपर वे जो ज्यादा आकृष्ट नहीं होते। तो एक पाद में और त्रिपाद में भगवान जो है, त्रिपाद विभूति क्षेत्र में भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्रकट होने के कारण एक प्रकार से उन्हें अधिक आकृष्ट करता है।
inclination, not incline. अब जीवों का स्वभाव, जीवों या आत्मा का स्वभाव क्या होता है एक पाद में? wants to lord it over material nature. इस भौतिक जगत में जो है, जो जीवात्मा जो है वो अपना प्रभुत्व जताने का कोशिश करते, और जो आध्यात्मिक जगत में त्रिपाद में वे क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा नित्य भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, परफॉर्म्स डिवोशनल सर्विस। दूसरा है भय, इसकी भी चर्चा की गई और ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि भय जो है इस भौतिक में और इस भौतिक जगत में उपस्थित है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी भय जैसा कोई चीज ही नहीं। तो fear is present in Ekpad and in Tripad it is absent. अब विस्मृति, forgetfulness, और ये forgetfulness किस प्रकार से इस भौतिक जगत में उत्पन्न है? अविद्या, अविद्या के कारण इस भौतिक जगत में ये विस्मृति उपस्थित है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। कभी भी भगवान की विस्मृति नहीं होती है। सब लोग जो है भगवान की का स्मरण, भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते, और उसका कारण क्या है? विद्या, अविद्या और विद्या। और जीवात्मा एक पाद में कितने हैं? कम है। जैसे कि एक कारागार में लोग कितने कम रहते। बाहर जो मुक्त आत्माएं हैं जो फिर रही है, घूम रहे, बंदी जो है, इस भौतिक जगत जो एक कारागार है जिसमें लोग बंदी बन के रहे हैं, तो इसके लिए इसमें जो है ज्यादा लोग नहीं। और आध्यात्मिक जगत में असंख्य आत्माएं, असंख्य, और भगवान की संधिनी शक्ति जो है एक पाद, 1/4 जो है इस भौतिक जगत में है, और 3/4 जो है त्रिपाद जगत में है। और भगवान का सच्चिद आनंद स्वरूप का अनुभव एक पाद में थोड़ा सा होता है, लेकिन त्रिपाद में पूर्ण ये जो अनुभव होता है। तो ये श्लोक संख्या I don't know how I can share it but somebody can take a snapshot maybe and share it, or of the screen. You can share it with everybody. I'll just stop the share now. Shall I stop? Okay. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, जो यहाँ पे ये पूरा जो ज्ञान ब्रह्मा जी बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य आज का इस तात्पर्य में उन्होंने समराइज किया है, हम लोग ने भी इसको समराइज किया है। और इसको विद्या कहते हैं। जब हम इस विद्या को जान लेते हैं तो फिर जो है हम जो है मोहग्रस्त नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। हम सभी जो कष्ट है उस कष्टों से का जो सल्यूशन है उसका निवारण, हमें उसका निवारण कर सकते हैं। तो ये सल्यूशंस कैसे मिलते हैं? जब हम इस प्रकार से विद्या को प्राप्त करते हैं। और अभी आगे के श्लोक में और भी
देखिए ब्रह्मा जी ने अभी तो बता दिया, ये ज्ञान बता दिया, अब वे अपने जीवन के उदाहरण से, श्लोक संख्या 23 से वे अपने जीवन के उदाहरण से ये समझाएंगे कि भगवान ही जो है इस जगत के कारण, इस भौतिक जगत के कारण है और सभी कारणों के कारण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।